नजर नजर में उतरना कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तेरे परमात्मा मैं साक्षी देता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी जगह की जहां एंटरटेनमेंट है, मस्ती है, चूतिया पे है और थोड़ी पढ़ाई भी। जी हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे स्कूल सीएमएस की, जहाँ पर है कि तो हमने बड़ी गालियाँ दी, तो सारी अभी भी बड़ी याद आती है। पहले हम बात करेंगे ऐसी चूतिया चीज की जो सुबह सुबह होती थी लेकिन साला आज तक उसका कोई सेंस ही नहीं समझ आया। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुतियापा होता था, जहाँ पे हम नादान परिंदे जैसे बच्चे धूप में भुट्टो की तरह सिक रहे होते थे। यहाँ पे हर दिन एक क्लास की मारी जाती थी। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा खौफ का माहौल होता था टीचर्स का, जिन्हें देनी होती थी स्पीच जो उनसे होती नहीं थी। तुमसे ना हो पाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद सबसे यूजलेस चीज अगर कोई होगी तो वो है असेंबली में यूज होने वाला माइक। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। साला आज तक उसकी आवाज ही नहीं आई हम तक। फिर टीचर्स आते थे जो अब्बा डब्बा जब्बा करके चले जाते थे, जो साला आज तक समझ ही नहीं आया। फिर अगर थोड़ा सा बात भी कर लो तो प्रीफेक्ट्स खुले सांड की तरह हम पे चढ़ जाते थे। इनसे हमारी खुशी झेली नहीं जाती थी। फिर साला एक दिन आता था जब हमारे स्कूल को हमारी यूनिफॉर्म में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता था। कुछ टीचर्स के लाडले होते थे जो लाइन के बगल में खड़े होते थे और हमारे यूनिफॉर्म में डिफेक्ट्स निकालते थे और हमको लाइन से बाहर निकाल देते थे। गजब बेइज्जती है। फिर वो समय आता था जब एक एक करके बच्चे बेहोश हो जाने लगते थे। उसमें भी एक हरामी दोस्त जरूर होता था जो कंधा देने के बहाने वहां से कट लेता था। मैं हूँ गोरा। बड़ा हरामी हो बेटा। उसके बाद ना जाने के बाद गाने सुनते थे। सीएमएस के जवान गाए एकता का ज्ञान, स्कूल चलो स्कूल चलो स्कूल चलेंगे, क्लासरूम चलो क्लासरूम चलो क्लासरूम चलेंगे। अबे वही तो करने आए थे, कोई जाने देगा तब तो। हमारे यहाँ एक क्लास में ABCD तक सेक्शन होते हैं। उसके बाद भी अगर जगह बचे तो एक क्लास में घुसा घुसा के बच्चे भर देते हैं लोग। हमारी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस थी, जो कहाँ से स्मार्ट थी आज तक समझ ही नहीं आया। एक टीवी होता था डब्बे जैसा जो सारा चलता नहीं था। स्टाइलिश को हर दिन मौत आती थी। गजब खराब व्यवस्था है। जिससे सही करने के लिए एक जेंटलमैन आता था, जिसके यूसेज की ट्यूटोरियल्स लगता है आज तक कभी टीचर्स को मिले ही नहीं। उसके बाद एक समय आता था जो ना टीचर को ना बच्चे को पसंद है। ये है स्कैन इंस्पेक्शन। इसमें सारा का सारा फोकस केवल और केवल कॉपी बनाने पे होता है बस। माँ कसम इतनी सुंदर तो शादी करने वाली दुल्हन नहीं लगती थी जितनी हमारी कॉपी लगती थी। रंग बिरंगी पीली नीली सारी कॉपी मिलती थी यहाँ। उसके बाद कॉपी चेकिंग में हमारी स्पेलिंग एरर निकाली जाती थी, जिसमें नर्सरी के बच्चों की तरह हमसे 10 बार करेक्शन लिखवाया जाता था। उसके बाद अच्छे बच्चों की कॉपीज बंडल में ऐसी जगह रखी जाती थी जहां से इंस्पेक्शन वाली सबसे पहले उठाए। पर हमारी कॉपी तो ले ही नहीं जाई जाती थी औकात अनुसार। इंस्पेक्शन का सबसे खौफनाक समय वो होता है जब हमारी कॉपीज वापस आती हैं। इसमें हमारी चूतियागिरी की वजह से टीचर की फाड़ी जाती है और बाद में वो टीचर हमारी फाड़ते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ साली हमारी फटफट की हालत खराब हो जाती थी। फिर आते थे माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर। सालों को किसी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। हम यहाँ आगे बैठ के अपनी घिस रहे होते थे और ये लोग पीछे बैठ के मोबाइल यूज करते थे। सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर इनका फोन चेक करने कोई आ जाए तो Z+ सिक्योरिटी भी लगा दो ना भाई, पकड़ नहीं पाओगे। इनके पास अलग अलग वक्त के लिए अलग अलग जुगाड़ होते थे। जहाँ पर चेकिंग के नाम पे हमारी वहाँ पर इन चमत्कारी चिरांदों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इनका बस चले तो मोबाइल अपनी ही डाल ले। पर ये लोग शौक से काम चला लेते थे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इन खतरों के खिलाड़ियों को तो कोई एग्जाम में भी नहीं पकड़ सकता। यहाँ पर हम एग्जाम्स में इशारों इशारों में डमशराज खेलते रह जाते थे और ये साली पता नहीं कौन सा बंगाली बाबा का चूरन खाते थे जो टॉयलेट से आने के बाद इन्हें सारे आंसर याद आ जाते थे। वो तो बाद में मालूम पड़ा ये साले बुक्स की फोटो फोन में खींच के लाते थे। इनको क्या ही पता है। ये सुन के काफी लोगों को अपनी कहानियां याद आई होगी। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा पर हमारा प्यार यही हुआ करता था। क्लास के बीच में कौन चूतिया टॉयलेट करने टॉयलेट जाता था? ये तो लवर्स का लवर्स पॉइंट था जहाँ आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो जाती थी। कितना पारिवारिक माहौल है ना। सिंगर्स के लिए ये थी ताजमहल की दीवार। साले चूतिए लिख के चले जाते थे अंजलि आई लव यू। अबे कौन सी अंजलि बॉयज टॉयलेट में देखने आ रही है? लोल। यहाँ पर लड़कों के बिखरे बाल सेट होते थे और लड़कियों का मेकअप सेशन चल रहा होता था। कोई ना कोई लड़की एक दूसरे के बाल बना रही होती थी।
इसके बाद लड़कियों का गॉसिप सेशन चलता था जहाँ पे हर प्रकार के लोगों की बिचिंग की जाती थी। पर इन सब के बीच कुछ चूतिए ऐसे भी थे जिनके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा था। सालों को टॉयलेट का दरवाजा बाहर से बंद करके भागने पता नहीं कौन सा और कैसे मिलता था। इनमें से कुछ चूतिए रॉड पे लटक के बॉडी बिल्डिंग करने लग जाते थे। पर चाहे सबके काम अलग क्यों ना थे, लेकिन वहां से लेके क्लास तक का सबका सफर बड़ा मुश्किल था। ये टाइम सिर्फ लंच के लिए नहीं होता था, यहाँ पे दिन भर की सारी चुल मिटाई जाती थी। दिन भर तो साला कोई बात करने देता ही था। सबका खाना पीना गाना रोना सब इसी आधे घंटे में होता था। यहाँ पे लोगों को खुद का ही खाना नसीब नहीं होता था क्योंकि टिफिन खुलते ही सारे दोस्त लुटेरे बन जाते थे। यहाँ तो अपनी बोतल से भी पानी मांग के पीना पड़ता था। हमारे यहाँ सबके अलग अलग गैंग होते थे जो अलग अलग स्पॉट पे जाके खाना खाते थे। कोई कैंटीन के पास है, कोई ग्राउंड के पास है, लेकिन जो भी था अपना अड्डा था वो। पर लंच में अलग अलग प्रजाति के लोग होते थे। एक जिनका घूमना फिरना तो एक बहाना था, असली मकसद तो उनका लड़की पटाना था। और दूसरे वो जिनकी पूरी जिंदगी कैंटीन के भरोसे थी। जिस दिन वो लंच ले आते थे ना, उस दिन सेलिब्रेशन होता था। तीसरे वो जो आज तक पैसे कभी पूरे लाए ही नहीं। इनका गुजारा तो चिल्लर इकट्ठा करके होता था। दुनिया के सबसे भिखारी लोग ट्रीट मांगने वाले हुआ करते थे, जिन्होंने जिंदगी में कभी बात की हो या ना हो, पर बर्थडे वाले दिन आगे पीछे घुमा करते थे। बाकी तो कैंटीन में स्कूल की आधी आबादी दबी रहती थी। यहाँ समोसे खरीदे कम उठाए ज्यादा जाते थे। ये WWE तो फालतू में ओवररेटेड है। असली लड़ाई तो वाटर कूलर के पास हुआ करती थी। इतने जंगली लोग थे साले, इनको पानी पीने के साथ होली भी वही खेलनी होती थी। उसके बाद एक अजीब से अंकल आके चिल्लाने लगते थे जिनको आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। बच्चों, ये कोई तरीका है क्या? आज तक ऐसा कोई दिन नहीं आया जिसमें लंच में न लड़ाई हुई। हमारी स्कूल की लड़ाई देखने के बाद तो आसिफ सिद्धार्थ भी इनसिक्योर फील करने लगेंगे। भगवान जाने किसकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन हम तो हर लड़ाई देखने भागे भागे जाते थे। वो तो बाद में मालूम पड़ता था कि पिटने वाला तो अपना ही दोस्त था। ये वो समय था जब बच्चे खुले सांड की तरह भागने लग जाते थे। अजीब चमन लोग थे, साले सीढ़ियों पे ही धक्का मारने लग जाते थे। पर वो स्टूडेंट ही क्या जो छुट्टी के बाद जल्दी घर चला जाए। यहाँ कपल्स एक दूसरे से मिलने जाते थे और सिंगल्स ट्रिपलिंग करके छोले भटूरे और मोमोज खाने जाते थे। हर दूसरे दिन लॉन्डो की रैली निकलती थी जो दूसरे लॉन्डो को पेलने जाते थे। क्लास में एक बच्चा तो ऐसा होता था जो कि छुट्टी की घंटी के 10 मिनट पहले ही बाल बना के बैग पैक करके ऐसे बैठ जाता था जैसे लगता है कि मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का काम इन्हीं को सौंपा है। लॉल। रिमीडियल ऐसा समय हुआ करता था जहाँ पे हमने दुनिया के सारे चूतियापे करे हुए थे और हमें मालूम था हमारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए हमारा मकसद होता था क्लास शुरू होने से पहले ही भाग जाना। लेकिन टीचर कभी ऐसा होने नहीं देती थी। उसके लिए ना जाने हमने क्या क्या चीज की होगी। कभी किसी बंदे के बैग के अंदर बैग डाल के भाग जाना, या फिर कैंटीन के बहाने आधे घंटे क्लास में ना आना, या फिर पीछे वाले डोर से बैग फेंक के भाग जाना। वी डिड इट ऑल। लेकिन इसमें भी एक हरामी जरूर होता था जो चीख चीख के टीचर को हमारे नाम बताता था। वो मैं नहीं हूँ। पर चाहे कुछ भी हो, आज भी अगर सोचो इन दिनों के बारे में तो सारे हरामी दोस्तों की याद आती है। कुछ नहीं बदला यार, आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो शेयर करो अगर पसंद आया हो तो, और कुछ भी रिलेट कर पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अपने सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। जय जगन्नाथ। एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा।